हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं बात करूंगा थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल केस। किन बातों का हमें ध्यान कर रखना चाहिए स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहले मैं एक डिफरेंस बताता हूँ म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस के बीच में। जब हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं तो हम उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, आपको एक नैव मिलता है। इन स्मॉल केस हम डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड हमें बताना, होल्डिंग्स के बारे में बताना कि मतलब कौन से शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं और कौन से शेयर्स खरीद सेल किए हैं, वो एक महीने में एक बार उनको जरूरी है। और ये जरूरी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने जो मेन टास्क है पिकिंग द स्टॉक फंड मैनेजर को दे रखा है। बट विद स्मॉल केस हमें पहले से पता रहता है कि हमारे पास कौन सी होल्डिंग्स है, वो हमारे डीमैट अकाउंट में रहता है। बाई एंड सेल इन म्यूचुअल फंड डज नॉट रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर फंड इन्वेस्टर्स। एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन नहीं रखता है, क्योंकि ये तो फंड हाउस करता है, तो वो हमें नहीं पड़ता अनटिल अनलेस हम डायरेक्टली जाके वो म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तब तक हमें टैक्स नहीं लगता है। लेकिन सिंस हम लोग डायरेक्टली स्टॉक बाई करते हैं स्मॉल केस में, तो कैपिटल गेन टैक्सेस अप्लीकेबल होते हैं प्रॉफिट्स पे। सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो यूजर एक्सपीरियंस का होता है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वर्सेस स्मॉल केसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम पहले का एग्जाम्पल लेते थे। पहले हमें अगर कुछ भी देखना होता तो हम डीवीडी लेके आते थे और उसको देखते थे। अभी नेटफ्लिक्स से जाते हैं डायरेक्टली, एक तुरंत ऑन डिमांड जो भी देखना होता है देख लेते हैं। तो वो एक थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस के मामले में एक डिफरेंशिएशन आया है। आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली एक म्यूचुअल फंड बायर का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर कट ऑफ टाइम से पहले कर देते हैं तो सेम डे का आपको नाम मिल जाता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपके उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। आप उसको कट ऑफ से पहले डालते हैं, मिल जाता है, 2 दिन बाद आपको मिल जाता है, वो आपके डीमैट में आता है। सेम प्रोसेस होता है जब आप उसको सेल करते हैं। परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए आप एक मेल पे डिपेंड करते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है कि कैसे आपके नाम बढ़ रहे हैं, और या तो आप किसी भी साइट जैसे कि ग्रो या क्वाइन किस में भी जाके आप अपने परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब क्या चीजें हमको कंसिडर करनी चाहिए स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला है द प्राइस यू पे वर्सेस द अमाउंट यू इन्वेस्ट। हम कितना पैसा लगाते हैं और हम उस पर कितना फीस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन कॉस्ट जो होती है वो सब्सक्रिप्शन फी होती है, जो कि या तो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली पे करते हैं हम लोग। अब इसको पे करते समय हमें पहले देखना पड़ता है कि हम जो गेन्स हमारे मिलने वाले हैं, क्या वो इस कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। केवल अगर रिकवर करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्या वो एक्सीड कर पाएंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15,000 रुपए फी देता हूँ एक स्मॉल केस की और उसमें केवल 50,000 रुपए डालता हूँ, तो मैं मान के चलूंगा कि अगर वो 30% अगर रिटर्न देगा तभी मेरी कॉस्ट रिकवर होगी। और 30% एक तरीके से ऐसा रिटर्न हम मान रहे हैं जो कि जरूरी नहीं है कि हमें मिलेगा। जो आइडियल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो 10 से 15% होना चाहिए। तो 30% में भी अगर हम 50,000 डालते हैं तो हमें 15,000 निकालना बस शायद ही निकल पाएगा। मतलब हमें कोई ना, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। प्लस उसके अलावा और भी फीस होंगी, इसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा। सिमिलर चीज अगर हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो उसका 2% का एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अगर हम 7.5 लाख रुपए उसमें लगाते हैं तब हम जाके 15,000 की फीस देते हैं। तो जहां पर यहाँ पर हमें 50,000 में अगर निकालने के लिए हमको 30% लग रहा है, यहाँ पर हम 7.5 लाख रुपए लगाते हैं। दूसरा तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर एज अ रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होनी चाहिए वो 3 से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कि अगर हमको 1 लाख रुपए लगाना है तो 3,000 से ज्यादा की हमारी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तभी हमें फायदा है कि अगर हम उस पर 15% रिटर्न मिलता है तो ये 3% हटा के हमारा 12% रिटर्न हो जाता है। हमारे सेकेंड पॉइंट है कि हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हैं। अगर मान लीजिए मैं 1,000 रुपये पर मंथ फीस देता हूँ एक स्मॉल केस की और 50 से 60 हजार रुपये डालता हूँ केवल उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस कॉस्ट को निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर 60% के हिसाब से भी अगर मैं 15% भी मानता हूँ तो ये मुझे 9,000 रुपये बना के देगा और मेरी फीस जो आ रही है वो 12,000 रुपये आ रही है। तो ये मेरे लिए किसी भी कोई भी फायदे का सौदा नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, स्लिपेज और टैक्स। तो टैक्सेस, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में बाई सेल करते हैं तो हमें टैक्सेस नहीं लगते, क्योंकि वो फंड हाउस करता है। जब एट द एंड हम लोग करते हैं, जब हम उसको बेसिकली सेल करते हैं तभी हमें देना पड़ता है, ऐसे हमें नहीं देना पड़ता। म्यूचुअल फंड हाउस कुछ भी सेल करता रहे, बाई करता रहे स्टॉक्स पोर्टफोलियो के अंदर, हमें कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम स्मॉल केस का रिबैलेंस करते हैं तो हमारा 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। कई सारे रिबैलेंसेस जो होते हैं वो वीकली होते हैं, तो कितना ज्यादा हमारा वो आता रहता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट।
स्मॉल केस जब रिबैलेंस जनरेट करता है हर वीक, तो उसमें कई सारे टॉक्स कॉस्ट लगते हैं, जैसे ब्रोकरेजेस, एसटीटी। उसके अलावा एक और कॉस्ट होती है जिसे कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, जो कि 13.5 प्लस जीएसटी लगता है हर बार, हर सेल के समय पे। 1 शेयर ऑफ अ स्टॉक और 1000 शेयर हमें इतना ही देना पड़ता है। तो ये अगर हर बार हर हफ्ते रिबैलेंस होगा तो इतना पैसा और लगता है। एग्जीक्यूशन स्लिपेजेस, हम लोग जब स्मॉल केस में ऑर्डर्स डालते हैं तो वो लिमिट ऑर्डर्स नहीं होते हैं, वो होते हैं कि हमें जो भी प्राइस हो उस समय मार्केट का वो दे दो। तो ये एग्जीक्यूशन स्लिपेजेस होती हैं कि मान लीजिए कई सारे लोग कर रहे हैं सेम डे पे, तो उसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है उस चीज का, और फिर हमें वो बढ़े हुए प्राइस पे लेना पड़ता है। ये बड़े पोर्टफोलियो में उतना मैटर नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे पोर्टफोलियोज होते हैं जैसे 2 से 3 लाख के पोर्टफोलियो, उसमें बहुत मैटर करता है। अगला पॉइंट है कि थिंक डोंट ऑलवेज वर्क एज एक्सपेक्टेड। चीजें वैसे नहीं होती जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है कि मान लीजिए किसी पे अपर और लोअर सर्किट लग गया है। अगर अपर लोअर सर्किट लग जाता है तो आप या तो बाई नहीं कर पाएंगे या तो सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बहुत बार मैंने ये अपने स्मॉल केसेस में देखा है, जहां पर मैं कई दिन तक, 5-5 6-6 दिन तक उसको बाई और सेल नहीं कर पाया हूँ। तो हम रीबैलेंस कर नहीं पाएंगे, हमको डेली ट्राई करते रहना पड़ेगा। तीसरा है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसको टीओटीपी चाहिए होता है। Some brokerages add additional measure to able to buy or sell certain shares. Such stocks are typically part of exchange surveillance list. तो इनको बाय और सेल करने के लिए ओटीपी बेस्ड लॉगिन चाहिए होता है। More information is not always a good thing. Have the ability to click once to buy and sell and ready to place stock in a real time is great. But होता क्या है कि हम लोग हमारे पास देख ऑर्डर यूआई होता है,